नमस्कार मेरे शेर से न्यू ग्लोबल परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 के पॉम्स लेके आया हूँ, लेकिन पॉम्स से पढ़ने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट जो मदर्स डे पर लेके आया हूँ मैं। देखो आज का मोटिवेशनल कोट कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर सैनिक दिखलाएगा। हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ स्टूडेंट, हैप्पी मदर्स डे। तो चलते हैं अपनी पोइम की ओर। तो देखिए पोम्स के बारे में क्या है अपनी पोम्स। तो आइए पोम्स, इसको पोइम्स नहीं बोलते, इसका सही उच्चारण होता है पोम्स। तो पोम्स के बारे में देखते हैं। किसी भी पोम्स को पढ़ने से पहले, किसी भी पोम्स को लर्न करने से पहले हमको उस पोम्स की पूरी मीनिंग आ जानी चाहिए, उस पोम्स की मीनिंग आ जानी चाहिए, उस पोम्स की क्या आ जानी चाहिए, थीम आ जानी चाहिए। इसके बाद में जो कक्षा 12 में है वो एब्स्ट्रैक्ट आता है, एग्जाम में एब्स्ट्रैक्ट आता है और उसी एब्स्ट्रैक्ट के हमको आंसर देने होते हैं, उसी एब्स्ट्रैक्ट के हमको आंसर देने होते हैं और उसके बाद में हमको क्वेश्चंस आंसर आते हैं। यानी कि जो पोइट्री है, अपनी पोम्स है, वो 10 मार्क्स कैरी कर सकती है, यानी कि हमको 10 मार्क दिला सकती है। पोइट्री है वो 10 मार्क की आती है और 4 मार्क्स की एब्स्ट्रैक्ट आते हैं और क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो एब्स्ट्रैक्ट, पहले आपको पता होगा कि आपके रेस्यूड सिलेबस में 2 पोइमों को उठा दिया गया है और 3 पोइम बची हुई है। फर्स्ट है द नोबल नेचर, दूसरी है द होप और तीसरी 7 एज ऑफ मैन। तो ये 3 फॉर्म हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं द नोबल नेचर। द नोबल नेचर का मतलब काफ़ी टीचर निकालते हैं उदार प्रकृति, उदार स्वभाव, ये होता है, लेकिन इस मीनिंग का नोबल का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो हम किस इंसान को, हम किस वस्तु को नोबल कहें, हम किस इंसान को या किस वस्तु को नोबल कहें कि ये नोबल है, हम उस वस्तु को नोबल कहेंगे कि फाइंड पर्सनल क्वालिटीज दैट पीपल एडमायर। यानी कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के अंदर ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जिसको देखकर लोग क्या करें, तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, हम उसे नोबल कहेंगे। सच एज, जैसा कि ऑनेस्टी हो सकती है, कॉजेज हो सकता है, कंसिडरेट हो सकता है। कंसिडरेटेड यानी कि क्या होता है, दूसरों की फीलिंग को समझने वाला, यानी दूसरों की फीलिंग को समझने वाला, तो कंसिडरेट हो सकता है। या हम दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि वेरी इम्प्रेसिव इन साइज और क्वालिटीज। यानी कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति है वो बहुत इम्प्रेसिव हो अपने आकार में और अपने क्वालिटीज में, हम उसे क्या कहेंगे, दिस इज ए नोबल। क्या कहेंगे, दिस इज ए नोबल। तो नोबल का मतलब क्या होता है, कि फाइंड पर्सनल क्वालिटीज दैट पीपल एडमायर सच एज ऑनेस्टी, लव, कॉज, कंसिडरेट और काफ़ी होते हैं। किसी व्यक्ति की क्वालिटी होनी चाहिए जिसको देखकर लोग प्रशंसा करें, उसे हम नोबल व्यक्ति कहेंगे। देखते हैं पॉम्स के बारे में। ये पॉम सबको पता होगा किसने लिखी, बेन जॉनसन ने। किसने लिखी ये पॉम्स, द नोबल नेचर, बेन जॉनसन। रीड करते हैं पॉम्स को। तो पॉम्स है, इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री, कि एक पेड़ का बढ़ना, इन वर्क का मतलब होता है ग्रेट इन साइज, यानी कि आकार में बड़ा होना। एक वृक्ष का विशाल आकार लेना, वो डट मेक मैन बेटर वी, वो इंसान को महान नहीं बनाता है। यानी कि एक वृक्ष, एक पेड़ का विशाल आकार लेना वह इंसान को महान नहीं बनाता है, ठीक है। और ब्लैक एंड ग्रेट इन साइज का मतलब होता है किसी इंसान है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वो इंसान को महान नहीं बनाता है कि वो पैसे वाला है। उसको महान बनाएगा कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज है, तो ये चीज़ महान बनाती है। आगे देखो, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑफ 300 years,
तो इस प्रकार तो एक ओक का वृक्ष होता है, ओक यानी कि बलूत का वृक्ष होता है जो 300 साल तक लगातार खड़ा रहता है। आगे देखो, टू फॉल ए लॉग एट लास्ट डाई ब्लड एंड शेर, कि एक ओक का पेड़ होता है वो अंत में जाकर लॉग का मतलब होता है क्या, ए पीस ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी का टुकड़ा, लठ बोले तो लठ, कि एक लठ के रूप में अंत में जाकर वो सूख कर ब्लड का मतलब होता है विदाउट लीव्स, यानी बिना पत्तियों के एंड सैर का मतलब होता है बिथड़ यानी मुरझाया हुआ, कि मुरझाकर, यानी कि जो ओक का वृक्ष है वो अंत में जाकर एक लट्ट के रूप में सूख कर बिना पत्तियों के मुरझाकर गिर जाता है, फॉल हो जाता है यानी गिर जाता है। तो क्या समझे, पहले इस स्टांजा से हम ये समझे कि किसी वृक्ष का विशाल आकार लेना वो इंसान को महान नहीं बनाता है। इस प्रकार तो एक ओक बलूत का पेड़ होता है वो 300 साल तक लगातार खड़ा रहता है और अंत में जाकर बिना पत्तियों के एक लट्ट के रूप में सूख कर गिर जाता है, मुरझा कर गिर जाता है। ये पहले स्टांजा में हम ये समझे। देखो कि दूसरा जो सेकंड एक्सट्रैक्ट है वो इस प्रकार है कि ए लिली ऑफ ए डे, कि लिली का जो पुष्प होता है वो एक दिन ही खिलता है। इट फेयर फॉर इन में, और मई के महीने में तो फेयर फॉर दिखाई देता है। फेयर फॉर का मतलब होता है ब्यूटीफुल बोले तो एस्ट्रिसिट यानी एक्सट्रीमली वेरी ब्यूटीफुल, यानी बहुत अधिक सुंदर, कि एक लिली का जो पुष्प होता है वो एक दिन में खिलता है और मई के महीने में तो बहुत अधिक सुंदर दिखाई देता है। नेक्स्ट देखो, ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, कि ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यानी कि ये दिन की रोशनी में तो खिलता है और रात होते होते ये क्या हो जाता है, मुरझाकर गिर जाता है। डाई यानी कि मर जाता है। दिन की रोशनी में ये क्या होता है, खिलता है और रात होते होते एक मुरझाकर ये गिर जाता है। आगे देखो, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, और ये प्रत्येक इंसान को फ्लावर ऑफ लाइट देता है। फ्लावर ऑफ लाइट का मतलब होता है खुशी देता है। जो भी इंसान इसको देखता है उस समय तो वो देखकर क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है। आगे देखो, इन स्मॉल प्रोट्रूशंस वाज जस्ट ब्यूटीज सी, वाज जस्ट ब्यूटीज सी, एक छोटे से अनुपात में, इसका मतलब क्या है, रेशियो, प्रोपोर्शंस यानी कि रेशियो, यानी कि एक छोटे से अनुपात में, अनुपात किसका, एक ओक का और लिली का, दोनों की तुलना की जा रही है, कंपेयर दोनों का, कि एक ओक का वृक्ष होता है जो 300 साल तक लगातार खड़ा रहता है लेकिन कुछ भी नहीं देता है, लेकिन एक लिली का जो पुष्प होता है वो केवल एक दिन खिलता है और शाम होते होते मर जाता है, लेकिन प्रत्येक इंसान को क्या कर देता है, खुश कर देता है। आगे देखो कि एक छोटे से अनुपात में जो लिली का वृक्ष है बहुत अधिक सुंदर दिखाई देता है। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ, और ये छोटे से जीवन काल में परफेक्ट भी, और ये क्या बना लेता है, अपने जीवन को परफेक्ट बना लेता है। कहने का मतलब ये है स्टांजा में कि एक लिली जो पुष्प है वो मई के महीने में बहुत अधिक सुंदर दिखाई देता है और ये दिन की रोशनी में खिलता है और रात होते होते ये मर जाता है। और ये जो वृक्ष है, पुष्प है, वो प्रत्येक होल्डर को, प्रत्येक देखने वाले को खुशी देता है, प्रसन्न कर देता है, और ये अपने छोटे से अनुपात यानी छोटे से जीवन में और सुंदरता के कारण इसको जाना जाता है। इन शॉर्ट मेजर लाइफ, अपने छोटे से जीवन काल में भी ये अपनी ज़िंदगी को क्या कर लेता है, परफेक्ट कर लेता है। तो क्या समझे कि आदमी है, वो आदमी ये नहीं कि वो कितना वर्ष
जिया है, कितना वर्ष जीता है। मतलब ये है कि एक इंसान कम उम्र जीकर भी अपनी लाइफ को परफेक्ट बना सकता है, जिस प्रकार लिली एक ही दिन का जो पुष्प होता है वो अपनी लाइफ को परफेक्ट बना लेता है, और वहीं ओक का वृक्ष है वो 300 साल तक जीता है लेकिन कुछ भी हमको नहीं देता है। तो यही है। आगे देखते हैं इसके इस पोम के एब्स्ट्रैक्ट को। अभी इसका जो मीन समझा अपन ने, एक्सप्लेन समझा, अब इसके क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, इसमें से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट आ सकता है, तो ये देखते हैं। देखो देखिए क्वेश्चनों की ओर नजर डालते हैं। पहला जो एब्स्ट्रैक्ट है वो इसके ये क्वेश्चन आ सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट में से कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एन ओक, कि ओक के वृक्ष की क्या विशेषता है, ओक के वृक्ष की क्या विशेषता है, क्या क्वालिटीज है। पहला एब्स्ट्रैक्ट आ सकता है ओक वाला, जो अपन ने 4 लाइन पढ़ी थी वो वाला, तो उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में आया है कि व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ एन ओक, कि ओक के वृक्ष की क्या विशेषता है। तो ये विशेषता है, आपको पता होगा क्या विशेषता है। क्या विशेषता थी कि ओक का वृक्ष है वो साइज में बड़ा होता है और 300 साल तक जीता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता है। तो देखो एन ओक इज वेरी बिग इन साइज, कि ओक है वो उसका विशाल आकार होता है, एंड लिव्स फॉर 300 ईयर्स, और 300 साल तक जीवित रहता है। बिसाइड्स, इसके अलावा इट हैज नो अदर क्वालिटीज, और इसके अलावा इसमें और कोई अन्य क्वालिटीज नहीं है। वेरी सिंपल है क्वेश्चंस, देखो बहुत सिंपल है कि ओक का वृक्ष है वो एक विशाल आकार का होता है और 300 साल तक जीता है, इसके अलावा उसमें और कोई क्वालिटीज नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है अपना, देखिए कि हाउ डज एन ओक फॉल एट लास्ट, कि ओक का जो वृक्ष है, पेड़ है, वो अंत में कैसे गिर जाता है, किस प्रकार से गिरता है। तो आपको पता है कैसे गिरता है, सूखकर गिरता है। देखो तो आंसर देखते हैं, यहां से उठाया आंसर को कि एन ओक फॉल्स, कि ओक का वृक्ष है वो गिरता है, ड्राई, सूखकर, विदाउट लिप्स, बिना पत्तियों के, एंड विथर्ड, मुरझाकर, एट लास्ट, यानी कि ओक का वृक्ष है वो बिना पत्तियों के मुरझाकर अंत में जाकर गिर जाता है। इट प्रोड्यूस नथिंग, और ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है, यूजफुल इन दिस 300 ईयर्स लॉन्ग लाइफ स्पैन, अपने लंबे से जीवन काल में 300 साल के लंबे से जीवन काल में ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है। क्या समझे कि एक ओक है वो अंत में जाकर विथड़ यानी मुरझाकर बिना पत्तियों के सूख कर गिर जाता है, और इट प्रोड्यूस, यह कुछ नहीं देता है, नथिंग यूजफुल इन दिट 300 ईयर्स लॉन्ग लाइफ स्पैन, अपने लंबा सा जीवन काल कितना 300 सालों का, उसमें कुछ भी हमको उपलब्ध नहीं करवाता है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है नया, ये दोनों ही क्वेश्चन 2019 में आए थे, और ये 2 नए क्वेश्चन और बनाए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट एम्फेसाइज अबाउट मैन, कि मैन है वो कवि है वो इंसान के बारे में, मैन के बारे में क्या एम्फेसाइज करता है। एम्फेसाइज का मतलब क्या है, जोर देता है, बताता है, क्या बताता है इंसान के बारे में। देखो तो ये बताता है कि द पोएट वांट टू से, कवि हमें कहना चाहता है, कवि हमें बताना चाहता है, कहना चाहता है, डेट की ए लॉन्ग लाइफ, कि एक लंबा जीवन, लॉन्ग लाइफ स्पैन विदाउट एनी मीनिंगफुल डीड्स, बिना कोई अर्थपूर्ण कार्यों के, डज नॉट मैटर मच, अच्छा नहीं होता है, मेक एनी डिफरेंस, और वह बेहतर अपना जीवन बेहतर नहीं होता है, वो उसका जीवन क्या है, बेहतर नहीं है, अपन ऐसे ही जी रहे हैं। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे बाय गिविंग द मेटाफर ऑफ एन ऑक, कि कवि है ऑक के मेटाफर से हमें क्या कन्वे करना चाहता है, क्या हमें बताना चाहता है। तो क्या समझे, क्वेश्चन सेकंड है कि कवि है वो ऑक के वृक्ष के मेटाफर से हमें क्या बताना चाहता है। मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार, रूपक। तो ऑक का जो रूपक अलंकार है वो क्या बताना चाहता है, देखो कवि हमें, कि द पोएट वांट टू कन्वे, कि कवि है वो हमें बताना चाहता है बाय दिस मेटाफर, इस रूपक अलंकार के द्वारा, इस मेटाफर के द्वारा, that की a long life span like that of an oak does not make man novel, कि कभी हमें बताना चाहता है इस मेटाफर के द्वारा कि एक लंबा जीवन जैसा कि ऑक का होता है वो मेक मैन नोबल, वह इंसान को नोबल नहीं बनाता है, इंसान को बेहतर, अपने लाइफ को बेहतर नहीं बनाता है। इफ इट हैज़ नो मीनिंगफुल डीड्स, क्यों, यदि वह अपने जीवन में कोई मीनिंगफुल डीड्स यानी कि अर्थपूर्ण कार्य नहीं करता है तो वो इंसान, वो लाइफ कैसी है, बेटर नहीं है। कहने का मतलब कभी यही बताता है कि ऑक की ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए हमको, हमें जीनी चाहिए लिली की ज़िंदगी। ऑक है वो 300 साल तक लगातार खड़ा रहता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन एक लिली का जो पुष्प है वो एक दिन में ही बहुत कुछ कर देता है। वी होल्डर यानी कि जो भी इंसान उसे देखता है वो कुछ हो जाता है। तो देखिए यही है इस क्वेश्चन का मतलब, कि कभी हमें कन्वे करना चाहता है इस मेटाफर के द्वारा कि एक लंबा जीवन जीने जैसा कि ओक जीता है, बिना वो इंसान को नोबल नहीं बनाता है। यदि इंसान को नोबल बनना है तो मीनिंगफुल लाइफ जीनी चाहिए। ठीक है, तो ये इफ़ इट हैज़ नो मीनिंगफुल डीड्स, कोई अर्थपूर्ण कार्य नहीं करता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये अपना सेकेंड एक्सट्रैक्ट में से है, वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, तो इसे अच्छे से समझिए। ये सेकेंड एक्सट्रैक्ट को बहुत अच्छे प्रकार से समझिए क्योंकि वो 2019 में आ गया था, अब की बार 2021 में इसके, यदि इस पोइम में से कोई एक्सट्रैक्ट आता है तो ये वाला आएगा। देखिए 2021 वाला, यानी कौन सा वाला आएगा, ए लिली ऑफ ए डे, फिर में परफेक्ट भी, ये वाला आएगा। इसके जो क्वेश्चन आएंगे हमको इस प्रकार से आंसर देने हैं। देखिए कि हाउ लॉन्ग डज ए लिली लिव, कि लिली का जीवन काल कितना है, लिली का जीवन काल कितना है। तो आपको पता है लिली का जीवन काल कितना है, एक दिन का है, एक डे का है। देखिए लिली का जीवन काल, कि ए लिली लिव्स ओनली फॉर वन डे, कि लिली केवल एक दिन ही जिंदी रहती है। लिली का जो पुष्प है वो केवल एक दिन ही जिंदा रहता है। आगे देखो, इट ब्लूम्स ड्यूरिंग द लाइट, दिन की रोशनी में ये खिलता है। ब्लूम्स यानी क्या होता है, खिलना, इसका मतलब क्या होता है, खिलना, कि दिन की जैसे ही इस पर रोशनी पड़ती है तो ये खिल जाता है। ऑफ ए डे, दिन की जैसे ही इस पर रोशनी पड़ी तो ये खिलना प्रारंभ कर देता है। एंड टूवर्ड्स नाइट, और रात होते होते इट विथर्ड, सूख कर, मुरझा कर, रात होते होते ये क्या कर जाता है, विथर्ड कर जाता है, यानी कि मुरझा जाता है। एंड डीज अवे, और मर जाता है, यानी कि दिन की रोशनी पड़ते पड़ते तो ये खिलता है और जैसे ही रात होते होते ये सूख कर मर जाता है, डाइज हो जाता है, यानी कि मर जाता है। तो क्या समझे कि लिली है वो केवल एक दिन जीती है और दिन की प्रकाश में तो ये खिलता है और रात होते होते ये सूख कर मर जाता है। विथर्ड यानी क्या होता है, मुरझाना, और डाइज यानी मरना होता है, आपको पता है, और वेलप्स यानी कि खिलना। ठीक है,
और टूवर्ड्स नाइट यानी कि रात होते होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि वाई डज द पोइट कॉल इट फ्लावर ऑफ लाइट, कि कवि है वो लिली के पुष्प को फ्लोर ऑफ लाइट क्यों कहता है? क्यों कहता है कवि लिली के पुष्प को फ्लोर ऑफ लाइट खुशी का फूल क्यों कहता है? तो आपको पता है क्यों कहता है, देखो आंसर है द पोइट कॉल्स द लिली ए फ्लोरा ऑफ लाइट। कवि लिली के पुष्प को फ्लोर ऑफ लाइट कहता है बिकॉज क्योंकि इट गिव्स हैप्पीनेस, कि यह खुशी देता है, यह क्या करता है? खुशी देता है टू एवरी बी होल्डर, प्रत्येक देखने वाले को। बी होल्डर का मतलब होता है देखने वाला, जो भी लिली को देखता है उसको क्या देता है? ये खुशी देता है। इसलिए कवि है वो लिली को फ्लोर ऑफ लाइट कहता है। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कि वाई डज द पोइट कॉल इट फ्लोर ऑफ लाइट, कि कवि है वो लिली के पुष्प को फ्लोर ऑफ लाइट क्यों कहता है? तो इस प्रकार कहता है, देखो द पोइट कॉल्स द लिली ए फ्लोर ऑफ लाइट, कि कवि फ्लोर ऑफ लाइट कहता है लिली के वृक्ष को बिकॉज क्योंकि इट गिव्स हैप्पीनेस, कि यह खुशी देता है, हैप्पीनेस देता है टू एवरी बी होल्डर, प्रत्येक देखने वाले को। जो भी इस इंसान को, जो भी इस पुष्प को देखता है वो प्रत्येक होल्डर क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी आंसर लिख सकते कि क्योंकि लिली है वो डे के समय खिलता है इसलिए भी इसे फ्लोर ऑफ लाइट कहते हैं। कैसे भी आप आंसर दे सकते हो, ये बेटर है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि what does the poet want to convey by the metaphor of lily, कि लिली के मेटाफॉर से कवि क्या कन्वे करना चाहता है? लिली के जीवन काल से, लिली के मेटाफॉर यानी रूपक से कवि क्या कन्वे करना चाहता है, यानी कि हमें बताना चाहता है। वाई दिस मेटाफॉर, कि इस मेटाफॉर के द्वारा कवि हमें बताना चाहता है कि ए शॉर्ट लाइफ, एक छोटा सा जीवन, फुल ऑफ मीनिंगफुल अर्थपूर्ण कार्य एंड हीरोइक डीड्स, और साहसपूर्ण कार्यों हिज बेटर, वो बेटर होता है देन ए लॉन्ग लाइफ स्पून, एक लंबे जीवन से बेटर होता है कौन सा? एक छोटा सा जीवन, जिस प्रकार से लिली का है और यहाँ ओक का है। देखो हाँ जी, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। देखो हाउ कैन मैन्स लाइफ बी परफेक्ट, कि इंसान अपनी लाइफ को कैसे परफेक्ट बना सकता है? कवि के अनुसार इंसान है वो कैसे लाइफ को परफेक्ट बना सकता है? तो देखिए इंसान कैसे परफेक्ट बना सकता है कि अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोइट कवि के अनुसार मैन लाइफ कैन बी परफेक्ट, कि लाइफ परफेक्ट हो सकती है ओनली बाय मीनिंगफुल एंड हीरोइक डीड्स, अर्थपूर्ण और साहसी कार्यों के द्वारा। इट्स स्पॉन का मतलब होता है ड्यूरेशन, टाइम। मेक नो डिफरेंस, वो अपने इंसान को बेहतर बना सकता है। यानी कि कवि के अनुसार, यदि कवि के अनुसार जो लाइफ है वो तब परफेक्ट हो सकती है जब वो अर्थपूर्ण और साहसी कार्य के साथ अपना जीवन जिए, तो वो क्या होता है? मेक नो डिफरेंस, यानी कि अच्छा बन सकता है, हो सकता है। तो ये 4 क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड वाला स्टांजा एक्सट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आप सबके समझ में आया होगा।